हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है ज्ञान इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका टीचर विकास शर्मा। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। दिस इज़ द 8th चैप्टर ऑफ 10th क्लास और ये हमारी 10th क्लास की पहली वीडियो होगी जो कि मैथमेटिक्स से आधारित होगी। बच्चों देखिए, हम ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या पढ़ेंगे और इसको किस तरीके से हम बता सकते हैं, इसका रिलेशन क्या है, इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे हम। पहले बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री देखिए बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री 2 वर्ड से मिलके बना है। ट्रिग्नो और मैट्री। देखिए, ट्रिगो मीन्स होता है ट्रायंगल, ट्राई एंगल, और मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट्स। मीन्स हम ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल के मेजरमेंट्स के बारे में बात करेंगे। यदि मैं हिंदी में बात करूं, ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। व्हाट इज त्रिकोणमिति? मतलब त्रिकोणमिति क्या होता है? देखिए, ये भी 2 वर्ड से मिलके बना है। त्रिकोण मीन्स ट्रायंगल, ट्राई एंगल, या फिर त्रिभुज, और मिति मीन्स मेजरमेंट, या फिर कह सकते हैं मापन। ठीक है बच्चों, ये है ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री Trigonometry is the branch of mathematics Trigonometry is the branch of mathematics which deals with, या फिर कह सकते हैं which treats with the relation of angles and sides of a triangle. साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है बच्चों, तो हमारी ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? ये ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच ट्रीट्स विद द रिलेशन ऑफ द एंगल्स एंड साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स। जो साइड्स ऑफ ट्रायंगल और एंगल्स के बीच में रिलेशन को बताती है। ठीक है, यदि मैं हिंदी में कहूं, त्रिकोणमिति क्या होती है? त्रिकोणमिति क्या होती है? देखिए बच्चों, त्रिकोणमिति गणित की एक शाखा है, या फिर मैं कह सकता हूं त्रिकोणमिति गणित का एक विभाग है जिसमें हम किसी त्रिभुज के कोण और उसकी भुजा और उससे संबंधित विस्तार का अध्ययन करते हैं। मतलब हम कहें त्रिकोणमिति एक शाखा है, एक गणित की शाखा है या फिर कह सकते हैं एक विभाग है जिसमें हम किसी त्रिभुज के, मतलब कोई भी त्रिभुज, किसी त्रिभुज के, जिसमें हम किसी त्रिभुज के कोण, ठीक है बच्चों, उसकी भुजा, मतलब त्रिभुज की उसकी भुजा और उसके विस्तार मीन्स एप्लीकेशंस, उसके
विस्तार या फिर उसके एप्लीकेशन संबंधित तार संबंधित विषयों का अध्ययन करते हैं। देखिए बच्चों कैसे, मीन्स इस त्रिकोणोमेट्री में, इस त्रिकोणमिति में हम अध्ययन करते हैं ट्रायंगल के उस विस्तार का, उस गुण का, जिससे कि उसे एक नई तरीके से हम डिफाइन कर सके। एक हम ऐसा कह सके कि भाई ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच ट्रेस द रिलेशन ऑफ द एंगल्स एंड साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमितीय गणित की शाखा है जिसमें हम किसी त्रिभुज के कोण, उसकी भुजा और उसके विस्तार के विषयों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं कहूं कि देखिए हमने एक ट्रायंगल ली है बच्चों, ट्रायंगल लिए हमने, ये देखिए ट्रायंगल है। ठीक है, हमको इसके विस्तार का अध्ययन करना, मीन्स हमको पता है इसके अंदर क्या क्या चीज है। ये हमारा ये एक एंगल हो गया, ये हमारा दूसरा एंगल हो गया और ये हमारा तीसरा एंगल हो गया। ठीक है, या फिर हम दूसरी कोई और ट्रायंगल लें, ये हमारे पास ट्रायंगल आ गई है, ये हमारा एक एंगल, ये दूसरा, ये तीसरा। ठीक है, अब ये हम एंगल्स के बारे में अध्ययन करेंगे, मीन्स एंगल के बारे में पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे साइड्स के बारे में, हम पढ़ेंगे साइड्स के बारे में। मीन्स मैं कहूँ इसको एक कैपिटल ए, ये बी और ये सी, ऐसे ही इसको ए, इसको बी और इसको सी कहें। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में हम इनके विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। कैसे, किस तरीके से? देखिए बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री में हम बात करते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल। किसकी? राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है बच्चों? जिसके अंदर 90 डिग्री का कोण, जिसके अंदर, जिस ट्रायंगल के अंदर एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे कहते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हम इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए इसके सामने वाली भुजा, मतलब इसके सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेनियस होती है, हाइपोटेनियस होती है, हाइपोटेनियस। इसे क्या कहते हैं बच्चों? हाइपोटेनियस। क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। ठीक है, या फिर कहें इसे कहते हैं हम कर्ण। ठीक है बच्चों, ये है हमारी हाइट। ठीक है बच्चों, ये है हमारी हाइट। हाइट जिसे कि हम कह सकते हैं लंब हिंदी में, और ये है हमारी बेस, जिसे हम कह सकते हैं आधार। ओके बच्चों, तो ये हमारी तीन चीजें हैं, बेस, बेस आधार, हाइट लंब, और हाइपोटेनियस कर्ण। ठीक है, सीता और गीता की कहानी। सीता और गीता दो बहनें थी जो हर रोज व्यायाम करने के लिए पास वाले बगीचे में जाती थी, और वहाँ एक पेड़ था जिसके पास वो बैठ के व्यायाम करने के बाद आराम करती थी। एक दिन सीता ने देखा कि क्यों ना मैं इस पेड़ की लंबाई ज्ञात करूं, हाइट ज्ञात करूं। तो उसने सोचा कि कैसे मैं इस पेड़ की हाइट ज्ञात कर सकती हूँ, क्या मेरे को इस पेड़ की हाइट ज्ञात करने के लिए कौन सी मेजरमेंट टूल का यूज करें। तो उसने अपने इस क्वेश्चन को अपने स्कूल में मैडम से पूछने के लिए रखा, और सोचा कि क्यों ना मैं क्लास में कल यही क्वेश्चन पूछूं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग सीता ने मैडम से पूछा, मैम कैसे हम एक पेड़ की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं विदाउट एनी मेजरमेंट टूल और स्केल। तो
मैडम ने आंसर दिया। मैडम बहुत खुश हुई और उन्होंने कहा, बहुत अच्छे बच्चे, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। ऐसा ही एक क्वेश्चन मेरी लड़की ने भी पूछा था जब हम कुतुब मीनार देखने के लिए गए थे। क्या आप में से किसी ने कुतुब मीनार को देखा है? बताओ बच्चों। बच्चों ने कहा और मैडम ने कहा कि इसका हम पता लगाने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। बच्चों ने पूछा, मैडम ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। बच्चों, हमने अपनी वीडियो में अभी तक देखा है ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशंस और उसको कैसे यूज किया जाता है। अब हम बात करेंगे कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके किसी पेड़ या किसी टावर की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए हमको क्या क्या चाहिए, देखिए बच्चों। मान के चलो, जैसे सीता ने कहा कि हमको एक पेड़ की लंबाई ज्ञात करनी थी, तो यदि हमको ये पता लग जाए कि सीता उस पेड़ से कितनी दूरी पर है, देखिए ये हमारा ये पेड़ है, ठीक, और मान के चलो ये हमारी सीता इससे कुछ दूरी पे खड़ी है, क्या कहें इसको, x, ठीक है। और यहां सीता खड़ी है और यहां से उसने देखा है पेड़ को, ठीक, और हमको निकालनी है हाइट ऑफ ट्री, ठीक है। देखिए बच्चों, यदि हमको हाइट ऑफ ट्री निकालनी है तो हमको ये बातें जरूर में ध्यान रखना पड़ेगा कि पेड़ की हाइट निकालने के लिए दो चीजें होना जरूरी है। फर्स्ट, उसकी दूरी, किसकी, सीता की दूरी पेड़ से, और सीता की हाइपोटेनियस फ्रॉम दी, कह सकते हैं कि सीता के जहां से सीता देख रही है वहां से पेड़ की चोटी तक का हमारा मेजरमेंट, ठीक है, जिसको हम कहें कि ये हमारा है z, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, या फिर हिंदी में कहें पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है बच्चों। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है और कैसे ट्रिग्नोमेट्री में इसका यूज किया जाता है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय निकालने के लिए यूज की जाती है जब हमको दो चीजें दे रखी हो और एक चीजें नहीं दे रखी हो या फिर निकालनी हो, ठीक है। या फिर कहें कि हमको दो वैल्यूज दे रखी है इन राइट एंगल ट्रायंगल, ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल है ना ये। तो हमने कहा था कि जब पाइथागोरस ओनली तब एप्लीकेबल होगी जब एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगी और उसमें दो चीजें दे रखी होंगी, दो वैल्यूज दे रखी होंगी, या तो लेंथ और हाइपोटेनियस की वैल्यू। हमने पहले बता दिया था ये हमारा हाइपोटेनियस होता है, ये बेस होता है और ये हमारी हाइट होती है। हाइट को मैं परपेंडिकुलर से p से डिनोट करूंगा, ठीक है। ओके बच्चों, तो हमको ये तीन पता होना चाहिए। हिंदी में कहें तो ये है हमारा लंब, और ये हमारा आधार, और ये हमारा हाइपोटेनियस मींस कर्व, ठीक है बच्चों। तो ये हमको तीन चीजों में से दो चीजें होने जरूरी है, जो इसके लिए हम लगाएंगे अपना पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है ये देखते हैं बच्चों। देखिए, पाइथागोरस थ्योरम क्या है। पाइथागोरस की थ्योरम देखिए, पाइथागोरस ने कहा था पाइथागोरियन थ्योरम। पाइथागोरस ने कहा था कि यदि हमारे पास हाइट हो, बेस हो और हाइपोटेनियस हो, तो हमारा जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। ओके, या फिर मैं कहूं कि हमारा जो कर्ण का स्क्वायर है वो इक्वल होता है आधार का स्क्वायर, आधार के स्क्वायर प्लस
लंब के स्केयर के, लंब के स्केयर के। ओके बच्चों, तो यहां ये अप्लाई करके चलेंगे और वहां से हमको मिलेगी अपनी हाइट की वैल्यू। ओके बच्चों, समझ में आया। और देखिए, यदि मैं बात करूं कि हमको किसी टावर की या फिर कुतुब मीनार की हमको ऊंचाई ज्ञात करनी है तो उसमें भी यही एप्लीकेबल होगी। ठीक है बच्चों, तो अब हम एप्लीकेशंस पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हम अप्लाई करेंगे ट्रिग्नोमेट्री को। ओके, हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। उससे पहले मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री की टर्मिनोलॉजी को समझाता हूं। मीन्स इसे कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री की ABCD। ओके, ट्रिग्नोमेट्री में हम साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा टेन थीटा ये हमारी है टर्मिनोलॉजी हमारी ट्रिग्नोमेट्री की। देखिए कैसे, ये साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा ऐसे ही इनके अपोजिट होते हैं। क्या? कोशिकेंट थीटा और सेक थीटा और कोट थीटा, ये हमारे ABCD है ट्रिग्नोमेट्री की। देखिए बच्चों, यदि हमको ये पता होगा कि साइन थीटा किसे कहते हैं, कैसे बनता है, कोस थीटा कैसे बनता है, टेन थीटा कैसे बनता है, कोशिकेंट थीटा कैसे बनता है और सीकेंट थीटा, कोट थीटा कैसे बनता है, तो हम पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री को समझ पाएंगे। तो इसके लिए हमको समझना जरूरी है इनकी टर्मिनोलॉजी। साइन थीटा में थीटा क्या है और साइन थीटा पूरा मिलके किस चीज को बताता है। ठीक है बच्चों, तो हम वन बाय वन इसके बारे में बताएंगे। देखिए, यदि मैं एक ट्रायंगल बना लूं, यहां ये हमारा एक ट्रायंगल, ठीक है बच्चों, ये हमारा कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों। देखिए, ये हमारा जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके सामने वाली भुजा या फिर कह सकते हैं सामने वाली साइड क्या होती है? कर्ण होती है, हाइपोटेनियस होती है। और इससे जिस पे ये खड़ी होती है वो भुजा होती है ये वाली, जिसके ऊपर ये खड़ी है, ये वाली होती है हमारी क्या? परपेंडिकुलर। ठीक है, या फिर कह सकते हैं लंब भी कह सकते हैं इसको, हम लंब भी कह सकते हैं। ये हमारी है परपेंडिकुलर, लंब। ठीक है, और ये हमारा है आधार, जिसे हम बेस कह सकते हैं और हम हिंदी में आधार कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये, और अब हम बात करते हैं थीटा क्या है। देखिए बच्चों, या तो हम किसी चीज को यहां से इस पॉइंट को देखेंगे कहीं, या तो हम किसी चीज के इस पॉइंट से इस पॉइंट को देखेंगे, या फिर किसी चीज के हम इस पॉइंट से इस चीज को देखेंगे। मतलब कहने का मतलब, यदि मैं कहूं यहां सीता खड़ी थी, ठीक है, और देख रही थी किसको? उस पेड़ को। ठीक है, इस पेड़ को, पेड़ की चोटी है, मान के चलो ये चोटी है पेड़ की। ठीक है, इस पेड़ की चोटी को देख रही थी। ठीक, तो यहां से यहां तक जो है देखने का जो एंगल है वो ही कहलाएगा हमारा थीटा। ठीक है, या फिर मैं कहूं कि एग्जांपल दूं मैं कि यदि हमको कुतुब मीनार के ऊपर से खड़े होके नीचे देखूं, मैं कुतुब मीनार के ऊपर से खड़े होके यहां मैं ऊपर पहुंच गया, नीचे देखूं तो यहां से ये जो हमारी सीट, मान के चलो कि ये जो मैडम है हमारी, जो मैम है, उसकी फैमिली खड़ी है। ठीक है, ये उनकी बच्ची है। ठीक है, और ये उनके बच्ची के माता पिता है। ठीक है, तो यहां ये कि हमारा
मैं यहां से खड़े होकर यदि मैं इस बच्ची को देखूं तो यहां से भी कोई एंगल बनेगा। तो इसको हम नाम दे देते हैं, देखो यहां थीटा दिया तो हम इसको दे देते हैं बीटा। ठीक है, ओके। तो ये है हमारी टर्मिनोलॉजी, मतलब यहां से दो एंगल हो सकते हैं, या तो नीचे से खड़े होके ऊपर की तरफ, ठीक है, जिसे कि जब हम यहां से मतलब बच्ची की आंखों से अप और कुतुब मीनार को देखेंगे तो इसे कहेंगे हम एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहेंगे बच्चों? एंगल ऑफ एलिवेशन, जो कि यहां से मतलब ये बच्ची की आंखों से ऊपर की तरफ देखा गया है, ऊपर की तरफ देखा गया है, तो इसे कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, और जब हम मैं जहां यहां खड़ा हूं, यहां से इस बच्ची को देखूं तो इसे कहेंगे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या कहेंगे बच्चों? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, अब देखिए हिंदी में कहेंगे इसको उन्नयन कोण। ये जो हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं उसको कहेंगे उन्नयन कोण, और एंगल ऑफ डिप्रेशन को हिंदी में कहेंगे अवनमन कोण। ठीक है बच्चों, देखिए कैसे। ये हमारा है एंगल ऑफ एलिवेशन और ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है बच्चों, ये एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, देखिए कैसे। एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जब तुम देखोगे तो इसे कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर उन्नयन कोण। क्या कहेंगे? उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। ठीक है बच्चों, उन्नयन कोण। और जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो उसे कहेंगे अवनमन कोण, अवनमन कोण। देखिए कैसे। एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर देखा, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से नीचे देखा। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन को कहेंगे जब हम नीचे से ऊपर देखेंगे उसको कहेंगे उन्नयन कोण, और जब हम एंगल ऑफ डिप्रेशन मींस ऊपर से नीचे देखेंगे तो उसे कहेंगे अवनमन कोण। पॉइंट समझ में आ गया? अब बताओ, अब देखिए ये है हमारे एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसी के अकॉर्डिंग हमारे ये एंगल्स बने हैं, थीटा और बीटा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके अंदर टर्मिनोलॉजी साइन थीटा। अब हम बात करें यदि साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा को हम क्या लिखें? साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? देखिए साइन थीटा बताता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, या मैं कहूं हिंदी में साइन थीटा बताता है लंब अपॉन कर्ण, लंब बटे कर्ण को। ठीक है, साइन थीटा बात करता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की, और वहीं कोस थीटा के बारे में बात करें तो कोस थीटा बात करता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज की। तो बेस क्या है? बेस है हमारा कितना है, यहां पे यदि मैं कहूं बेस क्या है? b है, और हाइपोटेन्यूज क्या है? h है। हिंदी में कहें तो बेस क्या है? आधार है, और हाइपोटेन्यूज क्या है? कर्ण है। ठीक है, ऐसे ही मैं tan के बारे में बात करूं, tan थीटा को क्या कहेंगे? tan थीटा, tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या होता है? लंब, और बेस क्या होता है? आधार। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके बच्चों, तो इसी तरीके से हम बात करेंगे सीकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा और कोट थीटा की। देखिए सीकेंट थीटा, पहले हम बात करते हैं कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा क्या होता है? कोसिकेंट थीटा देखिए बच्चों, ये रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा के। ठीक है, ये रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा के। अभी आगे जाके बताएंगे हमको आपको अच्छे तरीके से। कोसिकेंट थीटा क्या होगा? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है बच्चों? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, या मैं हिंदी में कहूं कर्ण बटे परपेंडिकुलर को क्या कहते हैं? लंब। ठीक है, अब हम बात करें कि सीकेंट थीटा को कैसे लिखेंगे। सीकेंट थीटा क्या होता है बच्चों? देखिए हाइपोटेनियस अपॉन बेस, क्या? कर्ण बटे आधार। ठीक है, अब हम बात करें तो अब हम बात करते हैं कोट थीटा की। कोट थीटा किसके इक्वल होगा?
कोट थीटा इक्वल होगा हमारा आधार या फिर कहें कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब। ठीक है बच्चों, तो हमने बता दिया साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कोट थीटा के बारे में। ठीक है, अब एक चीज देखिए बच्चों, यदि मैं इनको सम अप करूं तो हमारा जो साइन थीटा है, यदि मैं उसको भी लिख दूं यहां, देखिए जो हमारा साइन थीटा है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, लंब बटे कर्ण। कोस थीटा जो है वो है बेस बटे हाइपोटेन्यूज या फिर कहे हिंदी में आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा जो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। ठीक है, तो यहां ये देखिए साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा के अंदर, साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा के अंदर ये रिलेशन है क्या, साइन थीटा जो है वो रेसिप्रोकल हो जाता है कोसिकेंट थीटा में। देखो ये है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहां जाके क्या हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आपको समझ आया होगा जो साइन थीटा है वो साइन थीटा जो आता है, या फिर मैं कहूं कि कोसिकेंट जो थीटा है वो 1 अपॉन साइन थीटा है, 1 अपॉन साइन थीटा है। ठीक है बच्चों, और जो हमारा सीकेंट थीटा है वो 1 अपॉन कोस थीटा है। देखिए कैसे, जो हमने देखो कोस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, पर सीकेंट थीटा क्या है, सीकेंट थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ओके बच्चों, क्या कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, वहीं हमारा सीकेंट थीटा होता है कर्ण बटे आधार। ओके बच्चों, तो ये रेसिप्रोकल हो गया सीकेंट थीटा के। ठीक है बच्चों, अब देखिए tan थीटा के बारे में बात करते हैं। देखो tan थीटा जो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उसी का ही उल्टा कौन है, कोट थीटा। कैसे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हम कहें कि कोट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन tan थीटा, 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि ये टर्मोलॉजी आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होगी। ओके बच्चों, समझ में आया नहीं आया बताओ जल्दी मेरे को। ठीक है, तो ये है हमारा सम की तरफ। देखो साइन थीटा किसको बताएगा, परपेंडिकुलर, किसको, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को। ठीक है, और हमारा कोस थीटा किसको बताएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को। ऐसे ही टेन थीटा किसको बताएगा, टेन थीटा बताएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस को। ऐसे ही कोसिकेंट थीटा किसको बताएगा, कोसिकेंट थीटा बताएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर को। ठीक है बच्चों, परपेंडिकुलर को। उसके बाद सीकेंट थीटा किसको बताएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस को। और कोट थीटा किसको बताएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर को। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया नहीं आया। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से आधारित। ठीक है, देखिए बच्चों दे रखा है साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। देखिए साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है हमको 3/5, और हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड टेन थीटा, टेन थीटा को फाइंड करना हमको, और हमको कोस थीटा को फाइंड करना है, हमको कोसिकेंट थीटा को फाइंड करना है, और हमको कोट थीटा को फाइंड करना है। ओके बच्चों, हमको ये चार चीजें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले काम हम क्या करेंगे, देखिए बच्चों हमको सबसे पहले काम करना पड़ेगा, हमको ट्रायंगल बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए बच्चों हमको सबसे पहले एक ट्रायंगल बनानी पड़ेगी, ये है हमारी ट्रायंगल। ठीक, अब ये जो हमारी ट्रायंगल है, इसके अंदर देखिए ये तो हमारा होता है क्या, ये तो हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये हमारा होता है बेस, ये हमारी होती है हाइपोटेन्यूज। ओके, हमको पता है, और हमको पता है साइन थीटा जो होता है, साइन की वैल्यू जो होती है वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके बच्चों, तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर हमारा है, या फिर मैं कहूं लंब बटे में कर्ण। तो
परपेंडिकुलर या फिर मैं कहूं लंब कितना है हमारा, वैल्यू दे रखी है हमारी 3, ठीक है। और कर्ण जो हाइपोटेनियस है हमारा वो कितना है 5। तो हमने वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे, जो हमारे परपेंडिकुलर की वैल्यू वो कितनी है 3 और कर्ण जो कि हमारे हाइपोटेनियस की वैल्यू वो कितनी है हमारी 5, ठीक है। अब हमको निकालना है बेस, ठीक है। अब हमको निकालना है बेस, तो हम क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे कौन सी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। हमने अप्लाई की, अप्लाइंग या फिर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की, वो क्या होती है, वो बताती है हमको कि पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं कि जो हमारा हाइपोटेनियस जो कि हमारा कर्ण है उसका स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के, ठीक है बच्चों, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। तो अब देखिए परपेंडिकुलर जो हमारा है वो 3 है जो कि हमको दिया हुआ है, हाइपोटेनियस कितना है 5 है जो कि दिया हुआ है। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है बेस, हमको निकालना है क्या बेस। तो हमको बेस की वैल्यू को अलग रखना पड़ेगा, बेस की वैल्यू को निकालना है तो उसको अलग रखना पड़ेगा, मींस हमको बेस को इस तरफ ही रखना पड़ेगा और परपेंडिकुलर उस तरफ चला जाएगा हाइपोटेनियस की तरफ। तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। ओके, समझ में आ गया बच्चों क्या हुआ है, हमने क्या करा है कि हमारा जो बेस है उसको एक तरफ रख दिया है, ठीक है। अब देखिए, अब जो हमने बेस की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे। जो हमारा हाइपोटेनियस है वो कितना है 5 है, मतलब 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर है तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हमने किया हाइपोटेनियस का स्क्वायर मींस 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25 माइनस, अब हमारा परपेंडिकुलर कितना है 3 है बच्चों, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 9, ठीक है। अब किसके इक्वल है बी स्क्वायर, मतलब बेस के स्क्वायर के आधार के स्क्वायर के इक्वल। जब हमने 25 माइनस 9 किया तो क्या निकल के आया 16 बी का स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, देखिए अब हमको क्या करना है, अब हमको b की वैल्यू पता लग गई है, बी स्क्वायर की वैल्यू पता लग गई है, हमको क्या निकालनी है वैल्यू, तो हमको तो b की वैल्यू निकालनी है, बेस की वैल्यू निकालनी है, आधार की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, जो हमारा स्क्वायर है ये उस तरफ चला जाएगा और क्या बन जाएगा अंडर रूट बन जाएगा, या फिर ये ऐसे दिखाओ इसको, ये कैसे है, ये हमारा 1/2 है इज इक्वल टू बी। ओके, समझ में आया, या तो हम ऐसे लिख लें इसको या फिर हम ऐसे लिख लें इसको, ठीक है बच्चों। तो हमको पता है अंडर रूट 16 की वैल्यू होती है 4, कितनी होती है बच्चों 4। तो हमारे पास वैल्यू आ गई है किस चीज की, बी की मींस बेस की। ओके, गॉट इट। तो हमारे पास वैल्यू आ गई है बेस की जो कि कितनी है 4, जो कि कितनी निकल के आई है 4। ओके बच्चों, बेस की वैल्यू निकल के आई है हमारे पास कितनी 4, ठीक है बच्चों। तो अब हम बात करेंगे जो हमको निकालना था, हमको निकालना था tan थीटा। तो हम tan थीटा निकालेंगे अपना, tan थीटा इज इक्वल टू क्या है, देखो थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा है ये एंगल, ठीक है बच्चों, थीटा है ये एंगल। क्योंकि हमको पता है बच्चों जो परपेंडिकुलर होती है कोई भुजा, उसके जो बेस पे जो परपेंडिकुलर ये है उसके बेस पे जो एंगल बनते हैं, परपेंडिकुलर और बेस के बीच में जो एंगल बनता है वो होता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल मतलब 90 डिग्री का कोण, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल की जो सामने वाली भुजा होती है, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो होती है हमारी हाइपोटेनियस। और हाइपोटेनियस का जो हमने ये एंगल लिया है ये लिया है अपना कितना थीटा। ओके, हाइपोटेनियस और बेस का जो एंगल लिया है वो लिया है हमने थीटा। ओके, ले हम ये भी सकते थे, ठीक है। अब क्वेश्चन आएंगे वो बताएंगे यदि हम ये लेते तो क्या होता, ठीक है। अब देखिए बच्चों, tan थीटा हमको निकालना है, tan थीटा हमको क्या पता है, tan थीटा की वैल्यू क्या पता है, क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है हमारा, परपेंडिकुलर है 3, ठीक है। या फिर कहें इसको हिंदी में कहें तो क्या आएगा, लंब बटे आधार, ठीक है बच्चों। तो लंब की वैल्यू है, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 3 और आधार की वैल्यू कितनी है 4। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ गई tan थीटा इज इक्वल टू आ गया 3/4। ओके, ये हमारा
tan थीटा का आंसर। ओके, देन हम बात करते हैं cos थीटा निकालना। हमको क्या निकालना है? cos थीटा। cos थीटा क्या होता है बच्चों? cos थीटा होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हमको पता है कि बेस या फिर कहें आधार बटे कर्ण जो है हमारा, उसकी वैल्यू को पता है। आधार की वैल्यू हमको कितनी? 4 दे रखे, जो अभी निकाल ली हमने। और कर्ण की वैल्यू जो हमने ली है वो कितनी है? बताओ जल्दी मेरे को। कर्ण की वैल्यू है 5। कितनी है बच्चों? 5। तो यहां से मिल गया हमारे पास cos थीटा की भी वैल्यू। cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? 4/5। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए, अब हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है कोशिकेंट थीटा। इसको मैं दो तरीके से निकाल सकता हूं। पहले जो इसी तरीके से जो अब हम कर रहे हैं उसी तरीके से निकालेंगे, और फिर हम दूसरे तरीके से निकालेंगे। ठीक है, पहले हम इस तरीके से निकालें तो कैसे? देखिए, कोशिकेंट थीटा क्या होता है? कोशिकेंट थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है कोशिकेंट थीटा? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। देखिए बच्चों, हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है? 5। ठीक है, ये देखो 5 है। ठीक है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3। ये देखो 3 है। ठीक है, अब देखिए ये कितना निकल के आया? देखो हाइपोटेनियस यहाँ पे कर्ण है और परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है? हमारा लंब। ठीक, तो यहां से निकल के आई है कोशिकेंट थीटा की वैल्यू 5/3। ओके, आया समझ में? अब इसका एक और अल्टरनेट, ठीक है, इसको निकालने के एक और तरीका क्या पता है हमको? हमको पता है कोशिकेंट थीटा जो है वो इक्वल होता है 1/sin थीटा के। तो 1/sin थीटा की वैल्यू को पता है, हमने दे रखी है जो। ठीक है, वो कितनी है? 3/5। अब हमको क्या करना है? 3/5 sin थीटा की वैल्यू को रख देंगे, और ये क्या है? 1/3/5। ठीक है, तो क्या होता है? जो नीचे वाली रकम होती है वो ऊपर चल जाती है, नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाता है, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 5/3। देखिए बच्चों, ये बिल्कुल इस जैसा है। ठीक है, ये ऐसे है ना, सेम टू सेम। तो हमारे पास हमको पता लगा है कि हमारी वैल्यू क्या निकल के आई? 5/3। ओके, अब देखिए बच्चों, अब हमको क्या निकालना था? अब हमको निकालना है कोट थीटा। क्या निकालना है बच्चों? कोट थीटा। कोट थीटा की वैल्यू कितनी है? देखिए क्या होती है कोट थीटा की वैल्यू? कोट थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस की वैल्यू कितनी? बेस कहें तो आधार अपॉन परपेंडिकुलर क्या? लंब। ठीक है, आधार की वैल्यू कितनी है? आधार की वैल्यू हमारे पास है 4, और लंब की वैल्यू है कितनी हमारे पास? 3। तो यहां पे कोट थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी? 4/3। ये हमारा आंसर। ओके, गॉट इट? ये हमारा क्वेश्चन था। ऐसे ही हम क्वेश्चन करेंगे और अपनी आने वाली वीडियोस में। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।